ये रिज मैदान है जिसके नीचे पानी का टैंक है। अंग्रेज़ों ने बनाया है इसको। पूरे शिमला के लिए पानी का स्टोर किया जाता है। यहाँ बैठने के लिए टका लिया जाता था। ब्रिटिश टाइम में इंडियन नहीं घूम सकता था, वो हमें इंडियन डॉग बोलते थे। नमस्कार, अनंत ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। शिमला के रिज मैदान पर घूमने तो आप सभी ही आते हैं, लेकिन इतिहास की अगर हम बात करें तो शिमला वैसे तो पर्यटन के लिए देश भर में फेमस है। आज भी शिमला के ऐतिहासिक तौर पर हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। शिमला का मौसम, भोजन, पहाड़ लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ एक मौजूद रिज मैदान का इतिहास भारत के स्वतंत्रता संग्राम संघर्षों से जुड़ा हुआ है। इस मैदान का महत्व यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए कई मायने में बेहद अहम है। कभी एक दौर हुआ करता था जब इस मैदान में लोगों के आने को मना थी। आज़ादी के बाद इससे सभी लोगों को समान रूप से आने दिया जाने लगा। शिमला का यह ऐतिहासिक मैदान अपनी खूबसूरती के लिए पूरे शिमला में फेमस है। इस मैदान की खास बात यह है कि यहाँ से शिमला के सारे पहाड़ बेहद खूबसूरत नज़र आते हैं। जी हाँ, इसके साथ ही आपको बताना चाहेंगे इसका इतिहास ब्रिटिश काल से जुड़ा है। रिज मैदान के आसपास का नज़ारा देखते ही बनता है और पर्यटक लाखों की संख्या में रिज मैदान पर पहुंचते हैं। आपको बता देते हैं कि ब्रिटिशों द्वारा रिज मैदान के नीचे एक जल भंडार टैंक बनाया गया था, जो तब से लेकर आज तक शिमला के लोगों की प्यास बुझाता आया है। इस टैंक की कैपेसिटी लगभग 45 से 50 लाख लीटर है और लगभग पूरे शिमला में यहाँ से पानी की सप्लाई की जाती है। नगर निगम द्वारा वर्ष में 2 बार टैंक की सफाई करवाई जाती है। इस टैंक को काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। रिज मैदान की कई ऐतिहासिक पलों का गवाह रहा है। कई ऐतिहासिक रैलियां रिज मैदान पर आयोजित होती है। हिमाचल के पूर्ण राज्यों के दर्जे की घोषणा को लेकर इंदिरा गांधी की रैली का आयोजन भी रिज मैदान से ही किया गया था। तो आगे की बात यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से सुनते हैं। तो ले चलते हैं उन लोगों के पास जो इस इतिहास के गवाह है। तो आइए जानते हैं यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से जो यहाँ के इतिहास के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं रतनलाल गौतम बिलासपुर का रहने वाला हूँ और शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर मैं 20 मार्च सन 1976 से ईसा खनूर के पेड़ के नीचे अपनी आजीविका कमा रहा हूँ। सर, बात करें तो इतिहास क्या रहा है रिज मैदान? रिज मैदान का इतिहास है कि देखो, एक यहाँ चिल्ड्रन लाइब्रेरी है और एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, गुफा। और ये रिज मैदान है जिसके नीचे पानी का टैंक है। ये अंग्रेज़ों के ज़माने का है, अंग्रेज़ों ने बनाया है इसको। और आज इसको पूरे शिमला के लिए पानी का स्टोर किया जाता है और यहाँ से इसको पानी छोड़ा जाता है और यूज़ किया जाता है। और शिमला में 3 शॉप्स हैं यहाँ रिज के ऊपर, जहाँ आइसक्रीम बिकती है। और मेरा काम है, या मैं 49 ईयर से काम कर रहा हूँ, तो मैं नमकीन बेचता हूँ। ये नमकीन का मेरा काम है। बात करें यहाँ टका बेंच की, तो उसकी क्या खासियत है, क्या इतिहास? अंग्रेज़ों के समय में यहाँ बैठने के लिए टका लिया जाता था और इसका नाम ही टका बेंच आज भी है। और उस समय से ही इसका टका बेंच नाम जो है ना मशहूर हुआ है। तो यहाँ बैठने का टका लिया जाता था। यहाँ बेंच लगे हुए थे तो पब्लिक यहाँ बैठती थी, तो हर आदमी से यहाँ टका लिया जाता था बैठने के लिए। जो ये लाइब्रेरी है, इसके बारे में भी थोड़ा। लाइब्रेरी भी बहुत पुरानी है। ये ब्रिटिश टाइम से लाइब्रेरी चली है, तो पुरानी है, काफ़ी पुरानी है। ये जानना चाहेंगे अब ब्रिटिश टाइम की और अब में क्या फ़र्क दिख रहा है? देखो, ब्रिटिश टाइम में यहाँ पर रिज और माल रोड पे लोग नहीं घूम पाते थे। लोअर बाज़ार से जब लक्कड़ बाज़ार आना होता था तो माल पे नहीं चढ़ सकते थे। उन्होंने यहाँ टनल बनाई थी, तो टनल से लोग लक्कड़ बाज़ार के लिए आते थे। रिज और माल रोड पे इंडियन नहीं घूम सकता था, क्योंकि वो हमें मतलब कुत्ते के समान बोलते थे, इंडियन डॉग। ये इंडियन डॉग बोलते थे ब्रिटिश वाले हमें।
और रिज और माल रोड पे इंडियन नहीं आ सकता था। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम गुलाम दीन है। सर अगर बात करें यहाँ पे घुड़सवारी की, तो ब्रिटिश टाइम से लेकर ये घुड़सवारी यहाँ पे हो रही है, कितना बदलाव आया है, किस तरह से? मैम ऐसा बीच टाइम तो हमने देखा नहीं है वो दौरान, लेकिन उसके बाद जो है उसके बाद तब्दीली ये है कि पहले घोड़े जो ज़्यादा होते थे, अब घोड़े कम हैं, पर्यटक ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि पर्यटक नहीं है, टूरिस्ट काफ़ी लोग आते हैं और घोड़े पूरा आनंद लेते हैं। अब जैसे ये कस्टमर अभी उतारे 40 साल के बाद आ रहे हैं। सर कितना बदलाव आया है, किस तरह से? मैम जैसे पहले काम होता था तो पहले ऐसा होता है कि टूरिस्ट जो आते थे वो सुबह शाम आते थे और यहाँ होटलों में रुकते थे। अब जो आप लोगों के पास गाड़ियाँ काफ़ी, आप सुबह आते हैं और शाम को चले जाते हैं। सर अगर इसमें पैसों की बात की जाए तो उस टाइम कितना होता था और अब कितना है? मैम उस टाइम में हमारा जब अब देखो पूछ रहे हैं कि 20 रुपया रेट होता था, उस चने का भाव भी 50 रुपये किलो होता था। आज चने का भाव 90 रुपये किलो है। तो यानी घोड़े का खर्चा वहाँ का वही है, हिसाब वही है। इतना बदलाव हुआ कि महंगाई अब ज़्यादा बढ़ गया, रेट हमारे कम है। उस टाइम 2-3 रुपये से स्टार्ट करते थे और चने का भाव भी कम होता था। आज चने का भाव ज़्यादा है, रेट हमारा फिर भी 100 रुपये बच्चे का है। बदलाव में सर ऐसा कि देखो हमारे लिए तो बदलाव ये हुआ कि पहले हम कॉरपोरेशन के लिए हमारे से कोई पैसा नहीं लेती थी। इस साल कॉरपोरेशन ने हमारे लिए 5,000 रुपये, तो जैसे ये तय पुजारी बैठे हैं नहीं, इनसे लेते हैं, वैसे हमसे भी ले रहे हैं। और घोड़े की लीज का पैसा पहले ब्रिटिश टाइम में क्या होता था कि कॉरपोरेशन की जिम्मेवार होती थी। आज क्या, आज हमें पैसा देना पड़ रहा है। पहले नहीं होता था, पहले महात्मा गांधी स्टैचू तो होती थी, लेकिन यह पत्थर का ही होता था, हल्का सा होता था, कोई ये पानी का झरना नहीं होता था। ये चीज़ें सब जो है नई बनी है दोबारा फिर। सर इसके साथ ये जानना चाहूँगी कि पहले कहा जाता था कि जो हिंदुस्तानी होते थे, हिंदू लोग होते थे, उन्हें रिच में नहीं माना जाता था, तो घुड़सवारी कैसे? मैम हमने सुना था कि जो लोग हिंदुस्तानी थे, अंग्रेज़ थे, वो स्कैंडल पॉइंट से वो पैदल चलते थे और नंगे पाँव होते थे हिंदू लोगों के। और जो सिर के ऊपर पगड़ी होगी, नंगे पाँव नहीं होगा, लेकिन जो उनके साथ हो गए बंदे, वो खुद तो घोड़े में बैठे होंगे, लेकिन जो सवार चलाने वाला होगा वो नंगे पाँव आएगा, यहाँ से निकल जाएगा, आगे वो अपने जूते पहन लेगा, पगड़ी भी उतार के बेशक चल सकता है। इसी यहाँ ऊपर जाने का 1 रुपया लगता है, उस वक्त टका बड़ा भारी पैसा होता था। तो ये थी ऐतिहासिक रिज मैदान की कुछ अच्छी कुछ बुरी बातें। तो शिमला की तमाम खबरें आपके पास इसी तरह से लेकर आएंगे, तब तक बने रहे अनंत ज्ञान के साथ।